वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसके आंसर किस प्रकार से लिखते हैं। इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे पद्यांश पहचानने की ट्रिक को बता चुके हैं और गद्यांश पहचानने की ट्रिक को बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों का टाइम की भी बचत होगी और आप सभी लोगों की कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में दिए होते हैं 2 पद्यांश और 2 गद्यांश दिए होते हैं। तो गद्यांश को तो हम हल करने की ट्रिक को बता चुके हैं, यहाँ पे पद्यांश को बताएंगे। तो यहाँ पे दिए होंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिया होगा, ये क्या है? पद्यांश है। ये आपके हम फर्स्ट चैप्टर का बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध आपके फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री के पद्यांश के। तो यहाँ पे जो उनके पाठ का नाम है वो है पवन दूतिका। तो यहाँ पे ये क्या है? पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार दिए होंगे, दिया है लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वो गोद ले शांति खोना, होठों की वो कमल मुख की मलमताएं मिटाना। मलमताने होता है थकान को, ठीक है, थकान को मिटाना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, कलांता कृषक ललना नहीं होता है किसान की पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम, व्योम यानी बादल में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करप्त भुतंगना को। तो यहाँ पे इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश के पैसेज दिए होंगे आपको। फिर नीचे आपको दिए होंगे दिए गए पद्यांशों के शीर्षक लिखे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन दिए होंगे। ये देखिए, पहले जो आता था इस पे लिखने के लिए इन सभी का अर्थ लिखना होता था, चेंज कर दिए कुछ सालों से। तो यहाँ पे इसके पद्यांश को पढ़कर 5 क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं, इसके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, उत्तर लिखने होते हैं। जो प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर का है, इसलिए आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखिए। इस पद्यांश के रचनाकार कौन है? इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? और रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या का अर्थ जो होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, शब्द है, इसके नीचे क्या है? ये रेखा किया गया है ना। इसी सिर्फ एक ही लाइन का क्या करना है? अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कैसे लिखेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, कि पूरे के पूरे आप 10 मार्क्स प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखिए, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले ये रहे बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहे। आपको क्या करना है? ब्लैक स्केच से यहाँ पे लाइनिंग कर देना है और यहाँ से आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिए होंगे वहां पे आपको वो नंबर डालना है और जो भी क्वेश्चन होगा क होगा ख होगा उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो लिखने की स्टाइल और तरीका है, शैली होती है बोर्ड एग्जाम में, वो इस प्रकार होती है प्रश्नोत्तर, अर्थात इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों लिखा हुआ है, इसलिए आपको अलग से उत्तर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का इस प्रकार आपको डाल देना है, या आप इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ठीक है, इस प्रकार भी आप डाल सकते हैं और यहाँ से उत्तर डालकर लिख सकते हैं। हम आपको कई प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था?
दिए गए पद्यांश का शीर्षक। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूत का है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है, पवन दूत का है। और इसको हम पहचानने की ट्रिक इसलिए बताए हैं कि आप इससे पैसेज को देखते ही पहचान जाए कि ये किस पार्ट का है। ठीक है, इसका ट्रिक हमने चैनल पे बता चुका है। तो प्रस्तुत पद्यांश शीर्षक पवन दूत का है, तो आपको क्या करना है, जो शीर्षक है उसको आपको ब्लैक पेन से, यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है पवन दूत का, और इस प्रकार कामा इन्वर्टेड कामा में, जिससे कि आपके कॉपी चेक करने वाले टीचर तुरंत ही आपको 10 में 10 मार्क्स दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे पवन दूत का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, अर्थात इस पद्यांश के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इस पद्यांश के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इनको भी आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है और कामा इन्वर्टेड कामा में लिखना है इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि इसी पैसेज में से, ठीक है, तो इसी पैसेज में से आपको देखना है कि जो ये पैसेज है, जो ये पार्ट है, उसमें राधा जी, ठीक है, राधा जी श्री कृष्ण के स्नेह में अपनी मोह माया के बारे में कहती हैं, किससे, पवन से, हवा से। ठीक है, यही बात है इसमें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार लिखेंगे, इस पद्यांश में कवि ने राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और राधा को समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। ठीक है, आपको इस प्रकार इसके आंसर को लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इस पद्यांश में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आपको क्या करना है कि इस पद्यांश में उपमा अलंकार है। ठीक है, इस पद्यांश में क्या है, उपमा अलंकार है। क्यों है, क्योंकि जो ये पद्यांश है इसमें राधा जी के जो हवा है, पवन है, उसकी तुलना किससे कर रही है, समझिए कि एक मनुष्य से कर रही हैं, व्यक्ति से कर रही हैं, इसलिए तो पवन को उतना कार्य करने के लिए कहती हैं, इसलिए यहाँ पे तुलना व्यक्त किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना व्यक्त किया जाता है। अगर आपको अभी तक अलंकार भी नहीं तैयार है तो चैनल पे बिल्कुल अपलोड कर दिए गए वीडियो, वहाँ से आप आसान एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बताया आपको कि ये जो रेखा है उसी के क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है। तो किस प्रकार करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है, व्याख्या। ठीक है, तो आपको इस प्रकार व्याख्या हेडिंग डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ से 2 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, हमने नहीं छोड़ा, बट आप चाहे तो छोड़ दे और अच्छे और आकर्षक दिखेंगे। तो आपको 2 लाइन छोड़कर यहाँ से लिखना है, राधिका पवन को समझाते हुए कहती है कि तुझे मार्ग में ब्रज भूमि, ठीक है, ब्रज भूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे क्या करना है, इसी का अर्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो इसका अर्थ तो यही तो होगा कि अगर ब्रज में आपको कहीं भी पवन से राधा जी कह रही हैं कि लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, ठीक है, तो उसी का आपको थोड़ा बहुत अर्थ लिखना है और इन्हीं लाइनों को भी थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ से राधिका पवन को समझाते हुए कहती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे, फिर उसके बाद क्या करना है, आपकी ये कॉपी भर जाएगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है इस प्रकार। तो उनका सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। कौन कर रहा है, राधा जी कर रही हैं, पवन से, हवा से कह रही हैं। ठीक है, सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ा, उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से न तो उचित है और न ही क्षम्य है। कह रही हैं राधा जी पवन से कि अगर तुम इस प्रकार की चंचलता को व्यक्त करोगे, तो कि अगर तुम किसी के वस्त्रों को उड़ा दोगे, इस प्रकार की चंचलता को व्यक्त करोगे, तो न ही हमारे लिए उचित है और न ही हम तुम्हें
क्षमा करेंगे। इसी प्रकार आपको लिखना है। तो ये हो गया पद्यांश लिखने की ट्रिक और हल करने की तरीका। अगर आपको गद्यांश भी देखना है तो हमने बताया कि हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और क्लास 12 हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी बता दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।